हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3 क्लास 6। इसमें हमने जूट जाना था, क्या है, कॉटन जाने थे, हम जानेंगे कॉयर। हैव यू एवर सीन ए कोकोनट? क्या आपने कभी नारियल देखा है? द ब्राउन हार्ड हेयर्स ऑन इट्स आउटर कवर आर कॉयर। जो ब्राउन हार्ड हेयर्स होते हैं इसके बाहरी क्षेत्र पे जो आउटर कवर होता है उसको कॉयर बोलते हैं। कॉयर इज़ यूज टू मेक्स मैट, मैट्रेस, कारपेट, रोप्स, फिशिंग नेट एक्सेट्रा। तो कॉयर का यूज़ किस में किया जा रहा है? मैट्स बनाने में, मैट्रेसेस, कारपेट, रोप्स और फिशिंग नेट बनाने में किया जाता है। इट इज़ अ वाटर प्रूफ फैब्रिक। ये वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है। इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंटली प्रोड्यूस अराउंड 90% ऑफ द टोटल कॉयर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। इंडिया और श्रीलंका मिलकर के जितना भी देश में पूरे वर्ल्ड में बन रहा है उसका 90% क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं कॉयर का। Straw and bamboo. Straw is used to make baskets and hats, whereas bamboo is used for making craft and furniture. Apart from there, some more uses in various other industries. तो स्ट्रॉ का यूज़ किस में किया जा रहा है? बास्केट और हेड्स बनाने में। वहीं बैम्बू जो बांस होता है उसका यूज़ किस में किया जा रहा है? क्राफ्ट और फर्नीचर बनाने में। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें किए जाते हैं। फ्लेक्स फाइबर. Flax fiber is obtained from the outer part of the stem of flax plant and is obtained in a similar way as jute. Flax fiber जो होता है वो क्या होता है? आउटर पार्ट होता है फ्लैक्स के स्टेम का, फ्लैक्स प्लांट के स्टेम का, और वैसे ही प्राप्त होता है जैसे कि जूट प्राप्त होता है। फ्लैक्स फाइबर आर यूज टू मेक लिनन फैब्रिक एंड इट्स सीड्स आर यूज इन मेकिंग linseed ऑयल विच इज़ यूज इन मेकिंग पेंट्स एंड वार्निश। तो फ्लैक्स फाइबर जो होते हैं इसका यूज़ किस में किया रहा है? लिनन फैब्रिक बनाने में यूज़ किया था, और इसके बीजों का यूज़ जो है वो लिनसीड ऑयल बनाने में यूज़ किया जाता है। वहीं जो जिसका यूज़ किस में किया जा रहा है? पेंट्स एंड वार्निश बनाने में यूज़ किया जाता है। ये फ्लैक्स प्लांट है। एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर में जानेंगे पहला वूल. वी ऑल वियर हैवी क्लॉथ्स इन विंटर विच आर मेड अप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम सीड. तो जाड़ों में हम भारी कपड़े पहनते हैं जो किसके बने होते हैं? वूल से जो वूल के बने होते हैं, ऊन के बने होते हैं जो भेड़ से मिलती है। बट देयर आर सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ वूल लाइक कश्मीरी, अंगोरा, पश्मीना एक्सेट्रा. तो बहुत सारी वूल्स की वैरायटी होती है, जैसे कश्मीरी है, अंगोरा है और पश्मीना है। वूल इज़ द outer coat like hair on the skin of sheep and is removed from them in the form of clusters. तो जो वूल होती है वो क्या होते हैं? जो बकरी होती है, आउटर कोट होता है किसके हेयर का? जो सीप होती है उसके बाहर जो फर पाई जाती है उसकी आउटर कवरिंग होती है और रिमूव की जाती है उनकी स्किन से बहुत सारे समूह में, यानी एक एक नहीं, बहुत सारा सीधा निकाल लिया था। इट इज़ दैन क्लीन एंड मेड इनटू यार्न फॉर. बाद में इसको साफ किया जाता है और इसके धागे बनाए जाते हैं। फॉर माने किसके लिए धागे फिर बनाए जा रहे हैं? मेकिंग फैब्रिक, कपड़ा बनाने के लिए। वूल कैन होल्ड लॉट्स ऑफ एयर. जो ऊन होती है वो बहुत सारी हवा को क्या कर सकती? होल्ड करके रख सकती है। हैंस इट प्रोवाइड्स हीट और वार्मथ टू द पर्सन वियरिंग इट. इस प्रकार जो व्यक्ति इसको पहनता है वह उसे क्या मिलती है? गर्मी और हीट और वार्मथ, गर्मी मिलती है उससे जो पहनता है इसको। सेकेंड, सिल्क. यू मस्ट हैव वॉर्न क्लॉथ दैट आर सो सॉफ्ट टू टच दैट दे ऑलमोस्ट स्लिप थ्रू योर आवर हैंड. तो आपने ज़रूर ऐसे कपड़े पहने होंगे जो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, टच करने में जब उन्हें छुएं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हाथों से फिसल जाते हैं। दिस फैब्रिक इज़ सिल्क. यही जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है वो क्या है? सिल्क है। ऑल्दो सिल्क इज़ सॉफ्ट टू टच बट स्टिल इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. यद्यपि ये सॉफ्ट होता है टच छूने में, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। सिल्क वॉर्म कैटरपिलर आर फेड विद मलबेरी लीव्स एंड देन देयर लीव्स आर डिप्ड इन ए बॉइलिंग वाटर. जो क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म के कैटरपिलर्स जो होते हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, उन पर ही पलते हैं, और क्या करते हैं? उनके जो लार्वा होते हैं उनको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। टुडे सिल्क इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स लाइक साड़ी, कुर्तीज़ एंड फॉर्मल ड्रेसेस. तो आजकल सिल्क का यूज़ कपड़े बनाने में, साड़ी, कुर्ती हैं, फॉर्मल ड्रेसेस हैं बनाने में यूज़ किया था। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक कर्टेंस, बेडशीट एंड पैरासूट. इसका यूज़ कर्टेंस, बेडशीट और पैरासूट बनाने में भी किया जा रहा है।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज चाइना। चाइना क्या है? भारत। चाइना जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस करने वाला देश है। व्हाट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इज़ यूएसए। लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है यानी दूसरे देशों में भी बेचता है वो कौन है? यूएसए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज़ इंडिया। भारत क्या है? सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस करने वाला है। व्हाट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ जूट इज़ बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जूट को यानी दूसरे देशों में भी भेजता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वूल उत्पन्न करने वाला देश है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। और चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क को प्रोड्यूस करने वाला देश है। सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच आर मेड इन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। तो वह फाइबर जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं केमिकल की सहायता से उन्हें सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से अधिक टिकाऊ होते हैं यानी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑफर स्ट्रेचिंग, वाटर प्रूफिंग एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंस फंक्शन। तो अधिकतर इनमें से जो होते हैं वो कैसे हैं? स्ट्रेचिंग यानी काफ़ी स्ट्रेचेज होते हैं, उन्हें खींचा जा सकता है, वाटर प्रूफ होते हैं और भी बहुत सारे इनके क्या रहते हैं, इनमें सिकुड़न भी नहीं पड़ती है। दीज आर नॉट ईजली डैमेज्ड बाई इंसेक्ट बट दे आर नॉट स्किन फ्रेंडली एंड कॉज एलर्जी टू सम पीपल। इन्हें जो इंसेक्ट होते हैं वो आसानी से डैमेज नहीं कर सकते लेकिन ये स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं, कई सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है इनकी वजह से। दीज फाइबर आल्सो कैच फायर ईजली। ये फाइबर आग को भी जल्दी पकड़ते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर आर यूज्ड टुडे आर। तो आजकल जो सिंथेटिक फाइबर यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है? नायलॉन। इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स, रोप्स, टूथब्रशेस, कर्टेंस एक्सेट्रा। तो इसका प्रयोग सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टूथब्रश और कर्टेंस बनाने में हो रहा है। पॉलिस्टर इट इज़ यूज टू मेक शर्ट्स, ड्रेसिंग मटेरियल एक्सेट्रा। इसका यूज़ शर्ट, ड्रेसिंग मटेरियल इत्यादि बनाने में हो रहा है। रेयॉन इट इज़ यूज टू इन कॉम्बिनेशन विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स एंड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इसका प्रयोग किससे करते हैं? इसको क्या करते हैं? इसमें कॉटन मिक्स कर लेते हैं और जिसका यूज़ बेडशीट बनाने में किया जा रहा है और वूल के साथ जब मिक्स कर लेते हैं तो कारपेट बनाने में किया जा रहा है। एक्रेलिक इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ स्वेटर, ब्लैंकेट्स बनाने में किया जा रहा है। ग्लास फाइबर इट इज़ यूज टू मेक एयरक्राफ्ट्स, बोट्स, ऑटोमोबाइल, बाथ ट्यूब्स, पाइप्स एक्सेट्रा। तो ग्लास फाइबर का यूज़ किस में किया जा रहा है? एयरक्राफ्ट, बोट्स, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट जो होते हैं उनको बनाने में, बाथ टब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं एक्सेट्रा, इनको बनाने में किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ वर इन्वेंटेड वेरी लेट एज कम्पेयर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो फाइबर्स की जो क्या हुआ था, कपड़े बनाने का जो खोज हुई थी, फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, जो बनाने का यूज़ हुआ था फाइबर्स का कपड़े बनाने में, बहुत ही बहुत ही बाद खोजा गया, जबकि मनुष्य का जन्म हुआ है उसके बहुत समय बाद खोजा गया। द अर्ली ह्यूमन्स यूज टू कवर देयर बॉडी विद लार्ज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, स्किन एंड फर ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। आदि मानव जो थे वे अपने शरीर को कवर करते थे किससे? बड़ी बड़ी पत्तियों से, पेड़ों की छाल से, एनिमल्स के फर और स्किन से। फ्लेक्स इज़ द फर्स्ट फाइबर डेट इज़ सपोज टू बी यूज्ड बाई ह्यूमन फॉर क्लॉथिंग। फ्लेक्स पहला ऐसा फाइबर्स था जो समझा जाता है कि हम ह्यूमंस के द्वारा कपड़े की तरह यूज़ किया गया। विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज मोर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर वर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग। तो जब ज्ञान का क्या हुआ और ज़्यादा ज्ञान आया, नॉलेज आई ह्यूमंस में, तो बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का कपड़े के लिए यूज़ किया गया। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लॉथिंग स्टाइल। अलग अलग जगह अलग अलग कपड़े पहनने की स्टाइल होती है। इवन इन इंडिया ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वॉर्न इन वन स्टेट डिफर फ्रॉम दोज वॉर्न इन अनदर स्टेट। भारत में ही जो पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं वो एक स्टेट में अलग होते हैं जबकि दूसरे में अलग। टुडे देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स अवेलेबल एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन ड्रेसिंग कोड एंड स्टाइल। आज डिफरेंट वैरायटी हैं कपड़े की, यहाँ तक कि जो हर एक देश होता है उसकी अपना एक ड्रेसिंग कोड और स्टाइल होता है कपड़े पहनने का, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो, जैसे गुजराती हम देख के समझ जाते हैं कि ये गुजराती है, कश्मीरी, राजस्थानी, तो सभी के अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे।